जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से आप सबका विद्या विहार में। तो ये हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर है मोशन। ठीक है, तो मोशन का अभी तक हम लोग 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। ये हमारा आज का चौथा लेक्चर होगा मोशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन को। तो मोशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ क्या क्या मोशन हो रहा था। मोशन हम लोगों ने कर रखा था, टाइप्स ऑफ मोशन हो गया था, फिर स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी हो गया था, उसके अंदर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब सारा कुछ हो गया था। ठीक है, और एक्सेलरेशन तक हो चुका था। ठीक है, इसका आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जो लास्ट लेक्चर हमने स्टॉप किया था वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि हम लोग आगे का लेक्चर में स्लोप के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो स्लोप क्या होता है, एरिया क्या होता है, सारा कुछ आज डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि देखिए जो ग्राफ वाला जो क्वेश्चन रहता है ना, वो बेसिकली बहुत सारे बच्चों के लिए सरदर्द बनता है, वो समझ में नहीं आता। तो उसको आसान शब्दों में आज समझेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब आपको मिलेंगे तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक है, हमारा ये सवाल है, एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर 4 सेकेंड्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है, आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ लगाना है। ठीक है, देखिए हमारा इनिशियल जो बॉडी चल रहा है, अभी जो ऑब्जेक्ट वो चल रहा है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जिस स्पीड से वो चल रहा है या जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करता है एंड दैट इज गिवन 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब क्या बोल रहा है कि 4 सेकंड के बाद बॉडी क्या होता है, रेस्ट पे आ जाता है। रेस्ट पे आने का मतलब क्या होता है, उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो, एकदम स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। तो फाइनल वेलोसिटी इस केस में क्या हो जाता है, जीरो। तो फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमारा कितना लग गया, 4 सेकेंड्स लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो स्पीड था पहले 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वो चल रहा था या 20 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से चल रहा था। अब फाइनली वो किस पे आ गया, रेस्ट पे आ गया, मतलब उसका वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ से साफ पता चल रहा होगा कि वेलोसिटी टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और वेलोसिटी का डिक्रीज होने को ही क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो उस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। तो यहाँ देखिए हम लोग को पता है एक्सेलरेशन ए का वैल्यू क्या हो जाता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 माइनस 20, ये दोनों मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है 4 सेकेंड, मीन्स -20। ये देखिए -20/4, -20/4 क्या आ जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव साइन किसका वैल्यू है, मतलब देखिए ये जो वैल्यू है वो एक्सेलरेशन का है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, दैट मीन्स द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विथ पैसेज ऑफ टाइम। क्लियर? तो फिर जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और फाइनली ऐसा टाइम आता है 4 सेकंड के बाद वो क्या होता है, रुक सा जाता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये कैसा केस है, ये रिटार्डेशन का केस है या डिसेलेरेशन का केस है। बस यही क्वेश्चन रहेगा आपका एग्जाम में। मतलब ये बहुत बेसिक है, मैं ये नहीं बोलूँगा यही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन रह सकते हैं। तो ठीक है, एक्सेलरेशन अब तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। बेसिक पार्ट एक्सेलरेशन का एकदम कंप्लीट क्लियर हो चुका है, सारा थ्योरी क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उससे रिलेटेड जो ग्राफ्स हैं उसको करते हैं। देखिए जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे किसके किसके बीच में बनाएंगे और किसको वाई एक्सिस में रखेंगे, किसको एक्स एक्सिस में रखेंगे, ये डिपेंड करता है कि हम लोग का कौन सा वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम स्लोप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्लोप हमेशा वही होता है, वाई एक्सिस पे जो वैल्यू दिया हुआ है ओवर एक्स एक्सिस, ये हमारा हो जाता है स्लोप। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, स्लोप को m से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं y ओवर x। तो ये हो जाता है हमारा स्लोप का वैल्यू y ओवर x। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए किसी भी ग्राफ में ये वैल्यू हम लोग रफली ले लेते हैं 2, 4, 6, यहाँ भी ले लेते हैं 5, 10, 15, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। क्लियर? यहाँ से देखिए अगर हम स्टार्ट करते हैं, ये 15 तक है, उसके बाद यहाँ से हम लोग आ जाते हैं, ये समझ लीजिए एकदम मिड पॉइंट पे 5 पे है। तो यहाँ से यहाँ x का वैल्यू क्या हो जा रहा है, हमारा 5 हो जा रहा है, और y का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 15।
तो देखिए ये y का वैल्यू है और ये x का वैल्यू। तो स्लोप किसको बोलते हैं, ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये जो लाइन दिख रहा है O और A, इसी को स्लोप बोलते हैं। ठीक है, तो इसको निकालते कैसे, जो y का वैल्यू और x का वैल्यू डिवाइड कर देंगे। मतलब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 15/5, तो यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है मैं बता दूँ, ये स्लोप क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ tan थीटा वाला रेशियो लगाते हैं। थीटा क्या है, जो x एक्सिस के साथ ये एंगल बन रहा है ना, ये थीटा, उसी को बोलते हैं एंगल। तो tan थीटा का वैल्यू लगा देना है, जो भी आंसर आएगा वही हो जाता है स्लोप। तो स्लोप के केस में समझ में आया, y को x के साथ क्या करना है, डिवाइड कर देना है। दूसरा केस ग्राफ में जो हम लोग देखेंगे, सपोज हम लोग ये किए कि यहाँ से ऐसे ग्राफ बन गया, तो अब जो एरिया है इस ग्राफ के अंदर, देख रहे हैं ना, ये लाइन के नीचे जो एरिया है x एक्सिस के ऊपर, यही एरिया है। ठीक है, ये हमारा क्या देता है, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी ले लेते हैं, यहाँ टाइम ले लेते हैं, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट। और अगर स्पीड बाय टाइम रहेगा तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन रहा और यहाँ टाइम रहा तो एरिया क्या दे देगा हमारा, एक्सेलरेशन इंटू टाइम क्या हो जाता है, वेलोसिटी होता है। अगर कुछ समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से हम लोग अभी चर्चा करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको, अब बस बने रहिए। देखिए हम लोग स्लोप स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन कुछ पॉइंट मैं ग्राफ समझाने के बाद आपको लिखवाऊंगा। चलिए कुछ ग्राफ हम आपको बनवा देते हैं। ये y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस। तो अगर आपसे क्वेश्चन में दिया जाए कि प्लॉट अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टाइम, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम का आपको ग्राफ बनाना है, तो आप हमेशा ध्यान रखो कि टाइम को हमेशा किस में लेते हैं, एक्स एक्सिस में। क्लियर, तो यहाँ पे भी क्या ले लेंगे, टाइम को एक्स एक्सिस में ले लेंगे। अगर यहाँ पे बोला जा रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यहाँ बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो जो पहला वर्ड लिखा हुआ रहता है, जैसे यहाँ डिस्टेंस लिखा हुआ है वहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, उसको y एक्सिस में लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, तो देखिए ये जो पहले वर्ड लिखा रहता है उसको हम लोग y एक्सिस में लेते हैं, जनरली, हमेशा नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में लेते हैं। ठीक है, और टाइम जो है हमारा बाद में लिखा हुआ वो x एक्सिस में आ जाएगा। वैसे ही सेम यहाँ पे भी जो पहले लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस में आएगा और टाइम किस में आ जाएगा, x एक्सिस में आ जाएगा। तो इसका जो भी हमारा ग्राफ बनेगा, तो अगर मान लीजिए ऐसे ग्राफ बन रहा है, तो ये जो लाइन दिख रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं, स्लोप। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर मान लीजिए इस टाइप का कुछ लाइन बन गया, या यहाँ से बन गया, या यहाँ से बन गया, कैसे भी बनेगा, यही क्या हो जाता है, स्लोप हो जाता है। अब देखिए ये वाला अगर लाइन हम एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचते हैं, तो ये एंगल जो बना रहा है वो एंगल थीटा है। कुछ तो एंगल बना रहा होगा ना, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, कुछ तो बना रहा होगा। वो यहाँ पे भी करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल लेंगे उसी को थीटा से रिप्रेजेंट करता है। थीटा बस क्या है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब एंगल का क्या वैल्यू होगा वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, तो यही हो गया स्लोप। स्लोप आप समझ रहे हैं, ढलान, और यहाँ पे भी क्या हो जाता है, ये ढलान, ढलान को ही क्या बोलते हैं, स्लोप। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, आगे फिर बढ़ते हैं। तो देखिए ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप है, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप को क्या बोलते हैं, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। आगे देखते हैं, ये हमारा हो जाता है, अगर बोलते हैं स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, तो टाइम देखिए बाद में लिखा है, इसको टाइम को यहाँ रखेंगे और स्पीड को यहाँ रखेंगे, यानी y एक्सिस पे, और ये चलते जाएगा। अब जो भी यूनिट आपका दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, जैसे स्पीड का दिया हुआ रहेगा मीटर पर सेकंड, तो इसको मीटर पर सेकंड में लेंगे। किलोमीटर पर आवर रहेगा तो किलोमीटर पर आवर लेंगे। टाइम का अगर सेकंड में दिया हुआ तो सेकंड में लेंगे, आवर में दिया हुआ आवर में लेंगे, मिनट में दिया हुआ मिनट में लेंगे। ठीक है, तो जिस हिसाब से टाइम गिवन रहेगा उसी हिसाब से लेंगे। अगला जो ग्राफ हमारा बन सकता है वो बन सकता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इधर क्या ले लेंगे, वेलोसिटी ले लेंगे, और इधर क्या ले लेंगे, टाइम ले लेंगे। ठीक, आपका ग्राफ चाहे ऐसे बने, ऐसे बने, ऐसे बने, ठीक है, या ऐसे बने, जो भी बनेगा, ठीक है, उसका स्लोप बन रहा होगा। यहाँ पे देखिए, अगर इस ऐसे लाइन है, इसका स्लोप तो यही हो गया,
ये वाला लाइन इसका स्लोप यही हो गया। लेकिन जो कर्व रहता है उसका स्लोप कैसे बनता है, देखिए सपोज ये ऐसे कर्व बन गया, तो जो लाइन इसको टच करते हुए जा रहा है ना, यहाँ से देखिए टच करते हुए जा रहा है, ये लाइन क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा। ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रहा होगा। क्लियर, ठीक है। सेम यहाँ पे भी केस में देखिए ये स्लोप बन सकता है, चाहे लाइन यहाँ से जा सकता है, चाहे लाइन यहाँ से जा सकता है, चाहे लाइन ऐसे भी जा सकता है, कर्व भी बन सकता है। तो जो भी यहाँ पे कर्व बनेगा, देखिए एक स्लोप लाइन तो जरूर बनेगा, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। ठीक है। वैसे यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ का कुछ स्लोप आ रहा होगा। और अगर मान लेते हैं, अगर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा स्लोप ये वाला लाइन है, ठीक, ये जो लाइन है, तो ये तो लाइन हो गया स्लोप, लाइन तो हो गया स्लोप, लेकिन इसके अंडर का जो एरिया है ना, इसको क्या करेंगे, ये दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि स्लोप क्या रहेगा, y/x। तो यहाँ पे y एक्सिस में क्या है, v यानी वेलोसिटी। तो चलिए ऊपर में वेलोसिटी लिख लेते हैं, और नीचे x एक्सिस में क्या है, टाइम। तो वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन होता है। क्लियर। देखो अगर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो v माइनस u/t, यही तो फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, वेलोसिटी ही तो आएगा। तो ऊपर में वेलोसिटी हो गया, चलिए चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी बाय टाइम को एक्सेलरेशन बोलते हैं, वही तो स्लोप हो गया ना। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप रहेगा एक्सेलरेशन रहेगा, वैसे ही स्पीड टाइम ग्राफ का भी जो स्लोप रहेगा वो भी एक्सेलरेशन ही देगा। देखिए वेलोसिटी और स्पीड क्या दोनों सेम है, बस डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन का। मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम है, दोनों का ग्राफ भी सेम बनेगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाता है। लेकिन दोनों का जो स्लोप रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा। स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड को टाइम से डिवाइड करेंगे एक्सेलरेशन ही देगा, और वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे यानी y को x से डिवाइड करेंगे तो भी एक्सेलरेशन ही देगा। क्लियर। दूसरा केस बताए थे कि अगर इसके ये तो लाइन हो गया, स्लोप हो गया, लेकिन इस लाइन के नीचे जो एरिया रहेगा वो x एक्सिस के ऊपर जो रहेगा वो क्या देगा, ये दोनों का मल्टीपल देगा। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का फॉर्मूला था ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। ठीक है। ये अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं वेलोसिटी इंटू टाइम, तो ये हमारा क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो वैसे ही यहाँ पे भी स्पीड इंटू टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या दे देगा, डिस्टेंस। तो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस, और एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। क्लियर। यहाँ तक तो आगे क्लियर है। आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक और ग्राफ जो बनता है हमारा, बन सकता है ऐसे, देखिए एक्सेलरेशन इधर ले लेते हैं, ए फॉर एक्सेलरेशन, और टाइम ग्राफ। ठीक है। टाइम के हिसाब से एक्सेलरेशन में भी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तो एक्सेलरेशन और टाइम, तो टाइम को हमेशा किस में लेंगे, एक्स एक्सिस में लेंगे। अब इसका भी तो कुछ ग्राफ बन रहा होगा, कुछ ऐसा भी स्लोप बन रहा होगा। तो स्लोप ये वाला लाइन हो जाता है। ठीक है। मतलब स्लोप आपका कुछ भी ग्राफ जो गिवन रहेगा, हम लोग कंसिडर करके चलते हैं इस वाले ग्राफ को, इस वाले लाइन को। तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, एक स्लोप भी बन रहा है। ठीक है। ये स्लोप तो बन रहा है, इस स्लोप का नाम ए बी दे देते हैं। और इस स्लोप के नीचे और एक्स एक्सिस के ऊपर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको ऊपर जो जगह रहेगा, मतलब ये वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा, एरिया। ठीक है। तो एक्सेलरेशन और टाइम, अगर स्लोप निकालना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टाइम, यानी वाई एक्सिस वाला चीज़ को एक्स एक्सिस से डिवाइड कर देना है। तो y डिवाइडेड बाय x यानी एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब दूसरा ये तो है कि वैसे जर्क होता है वो, ये देखिए ये स्लोप है, स्लोप के नीचे का जो एरिया रहेगा, एरिया क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या हो, सॉरी यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन इंटू टाइम, तो एक्सेलरेशन इंटू टाइम हमारा क्या दे देगा, वेलोसिटी। ठीक। क्योंकि देखिए फॉर्मूला क्या था, एक्सेलरेशन क्या था, वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्सेलरेशन इंटू टाइम, तो क्या दे देगा हमारा, एरिया वेलोसिटी दे देगा। मतलब यहाँ तक ये समझ में आ गया ना कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव वेलोसिटी। अगर यहाँ पे वेलोसिटी रहता तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या दे देता, डिस्प्लेसमेंट दे देता। अगर यहाँ स्पीड रहता तो डिस्टेंस दे देता। क्लियर। ठीक है। अगर यहाँ पे स्पीड की जगह अगर हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस ले लेते हैं, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, स्लोप वही हो जाता y/x, तो स्लोप क्या आ जाता, स्पीड आ जाता। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है तो इसका स्लोप क्या आ जाता,
वेलोसिटी आ जाता। तो आई होप आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे कि स्लोप किसको बोलते हैं, y/x, और एरिया क्या बोलते हैं, y/x। y/x नहीं, मतलब जो भी, देखिए एक समझने की बात है कि इस वाले एरिया, इस वाले जो ये वाला जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप के यार ये वाला लाइन जो देख रहे हैं, चाहे ये कर्व रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, जैसा भी रहेगा, इसके नीचे का और y एक्सिस के ऊपर का जो एरिया रहेगा, जो पार्ट रहेगा, वो क्या दे देगा हमारा वैल्यू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आता है, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो फॉर्मूला आता है या फिर जो भी क्वांटिटी आता है उसका वैल्यू देता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। ठीक है, ये स्लोप के केस में 4 पॉइंट हो जाते हैं हमारे। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ मीन्स अगर यहाँ पे अगर ग्राफ बना लेते हैं, इधर क्या है डिस्टेंस और इधर टाइम है। स्लोप मतलब क्या करेंगे, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम क्या दे देगा हमारा, स्पीड दे देगा। ठीक है, दूसरा केस स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। अगर ये वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या दे देता है, वेलोसिटी दे देता है, तो हमारा ये वेलोसिटी हो जाता है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर यहाँ पे अगर बात करते हैं इस वाले एरिया में, इस वाले एक्सिस में, यहाँ वेलोसिटी है, वेलोसिटी रहे या स्पीड रहे, अगर दोनों को हम लोग टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या दे देता है हमारा, एक्सेलरेशन देगा। वेलोसिटी बाय टाइम, स्लोप हो गया y/x, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव एक्सेलरेशन, सेम केस रहेगा। ठीक, बस ध्यान रखने वाली बात क्या है, एक्सेलरेशन कब होगा, डिसेलरेशन कब होगा, वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। अगर वेलोसिटी टाइम के हिसाब से घटते जा रहा है तो दैट इज अ केस ऑफ डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेज विथ टाइम देन इट इज अ केस ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन का ए का वैल्यू वहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो उसको ग्राफिकली अगर आप समझना चाहो तो बहुत ही आसान है, मैं अभी आपको समझा देता हूँ स्लोप वाला चीज़। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को समझाते हैं। ठीक है, आप ये y एक्सिस में या तो वेलोसिटी ले लो और स्पीड ले लो, x एक्सिस पे टाइम ले लेते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे भी बना लेते हैं, y एक्सिस पे वेलोसिटी ले लो या तो फिर स्पीड ले लो, इधर की ओर बढ़ेगा और टाइम इधर की ओर बढ़ेगा। सपोज कर लीजिए कि इनिशियल टाइम में जो भी टाइम रहा होगा, ठीक है, 2 सेकंड, इनिशियल टाइम यहाँ 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस वाले एक्सिस में तो टाइम का वैल्यू तो हमेशा 0 होगा, क्योंकि x का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो सपोज़ कीजिए कि स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी कुछ तो रहा होगा 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम के हिसाब से क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब टाइम इधर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। देखिए वेलोसिटी का वैल्यू धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा ना। अगर आप यहाँ 5 रखो, 10 रखो, 15 रखो, 20 रखो, तो ये देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। हो सकता है यहाँ पे 50 हो और टाइम भी यहाँ पे बढ़ रहा है ना, दोनों पॉइंट को अगर मिला लेते हैं तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर, आगे दूसरा केस देखते हैं। सपोज आपका इनिशियल टाइम पे एकदम टाइम 0 पे स्टार्टिंग में ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे समथिंग रहा हो, सपोज यहाँ से यहाँ मान लीजिए कुछ था 50 मीटर पर सेकेंड, और अब आप धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई करो तो वेलोसिटी या स्पीड का होगा, डिक्रीज़ होगा। डिक्रीज़ होगा तो कैसे बनेगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, घट रहा है। हर पॉइंट पे देखिए वेलोसिटी क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी फिर घट गया, मतलब टाइम इधर बढ़ रहा है, टाइम इधर बढ़ रहा है, टाइम के हिसाब से वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो आगे इसको जब भी हम लोग ऐसे मिलाएंगे तो देखिए एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाएगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा और उसका स्लोप हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, जब स्लोप ही नेगेटिव आ गया तो एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव, एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, ये रिटार्डेशन। ठीक है, इस केस में देखिए टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, तो इसका अगर हम लोग ऐसे ग्राफ बनाना चाहें या फिर एंगल, देखिए ये एंगल बनाना चाहेंगे हम लोग। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल खींच लेंगे, ये एंगल थीटा, तो देखिए बढ़ते जा रहा है ना, तो बढ़ रहा है तो इसका जो स्लोप आएगा, स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव स्लोप आएगा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पॉजिटिव स्लोप, और यहाँ पे क्या हो जाता है, नेगेटिव स्लोप। और आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप रहता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सेलरेशन, तो यहाँ ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव है तभी तो रिटार्डेशन है।
क्लियर। तो देखिए ग्राफ कितना इजी था, आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेलरेशन का केस में डेफिनेशन तो हम लोग पढ़ लिए थे, ग्राफ के हिसाब से अगर समझना हो तो अगर ऐसे बढ़ रहा है तो एक्सेलरेट कर रहा है, और ऐसे अगर ग्राफ जा रहा है तो डिसेलरेट कर रहा है, यानी वेलोसिटी घट रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। क्लियर, ठीक है। तो ये नीचे दोनों का पॉइंट तो हो गया। देखिए स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो भी है, स्पीड मतलब दोनों सेम है, बस वेलोसिटी और स्पीड में डायरेक्शन का डिफरेंस होता है, तो उसको यहाँ पे नेगलेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, आगे कुछ कुछ पॉइंट और लिखते हैं। तो ये स्लोप का कहानी हो गया, 4 पॉइंट था स्लोप में। पांचवा पॉइंट देखते हैं, अब एरिया में आते हैं। ठीक है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द, ठीक है, ये 5th पॉइंट हो जाता है। एरिया वाला किसका, वेलोसिटी टाइम, एरिया में क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए एक्सेलरेशन और टाइम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, या तो स्पीड हो सकता है या तो वेलोसिटी हो सकता है। डिफरेंस क्या है यहाँ, डायरेक्शन का, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहेगा। इसलिए यहाँ पे अगर दिया हुआ है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया रहेगा वो हमारा क्या देगा, या तो स्पीड देगा या तो वेलोसिटी देगा। क्वेश्चन अगर स्पीड बोल रहा है तो स्पीड में स्पीड उतना हो जाता है, अगर वेलोसिटी निकालने बोलेगा, प्रोसेस सेम है, मेथड सेम है, तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट क्लियर है। ठीक है, तो ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लिया जाए, मज़ा आएगा। देखिए करते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का प्लेन दिया हुआ है। तो यहाँ पे तो हमको पता है टाइम, ठीक है, टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे ये 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। ये दिया हुआ है हमारा सेकंड में, और इधर दिया हुआ है सपोज स्पीड दिया हो या वेलोसिटी दिया हो, ये मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए इनिशियल कुछ स्पीड रहा होगा 5, 10, 15, 20, 25, 30। इनिशियली हम लोग समझ लेते हैं उसका स्पीड कितना था, 10 मीटर पर सेकंड। जैसे जैसे टाइम गुजरा, ठीक है, जैसे जैसे टाइम गुजरा इसका स्पीड बढ़ के कुछ हो गया। यहाँ पे देखिए ये 25 बना लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से स्पीड या वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट तक आया। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट ये हो गया ए और फाइनल पॉइंट ये हो गया बी। क्लियर। अब देखिए स्पीड है और ये टाइम, दो चीज़ निकालने बोला जा सकता है। पहला क्वेश्चन ये बोल देगा ग्राफ के अकॉर्डिंग फाइंड स्लोप, स्लोप को ही क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक्सेलरेशन बोलेंगे, एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ किसका दिया हुआ है, स्पीड या फिर वेलोसिटी रहेगा और टाइम, तो दोनों का स्लोप को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, सेकंड केस बोल सकता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। अगर कुछ वेलोसिटी अगर मूव कर रहा है तो कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा, मतलब ठीक है ना, स्पीड है तो कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा अगर मूव कर रहा है तो। ठीक, तो ये दोनों निकालने के लिए बोलेगा। तो देखिए निकालेंगे कैसे, यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ए को यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ देखिए ये मान लो डी है, ये ई है, बी डी कितना दिया हुआ है 25 और ई डी कितना है 10, तो बी ई कितना हो जाएगा, बी डी में से ई डी घटा देंगे तो बी ई आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 15। क्लियर। तो देखिए सॉल्यूशन अगर निकालना है, पहले क्या बोला, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। ठीक है, अब देखिए फाइनल वेलोसिटी कितना है, यहाँ पे यही ना फाइनल वेलोसिटी है, ये 25 मीटर पर सेकेंड है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड।
वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। ग्राफ को देखिए 25 माइनस 10, और टाइम कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, यही टाइम तो लग रहा है, कितना 15 सेकेंड्स। ये हमारा क्या हो जाएगा 25 माइनस 10, 15/15, ये कट के क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में मीटर पर सेकेंड ऐसा दिया हुआ ना, मीटर पर सेकेंड और सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप दूसरे तरीक़ा से देखना चाहते हो कि y/x जो अभी हम ग्राफ में बताए थे, तो देखिए स्लोप अगर निकालना है तो स्लोप हमारा इसका क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन y इस वाले ट्रायंगल के लिए, क्योंकि यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये जो एरिया, ये जो पार्ट रहेगा ना, यही जो पार्ट रहेगा इसी को स्लोप बोलेंगे, और किसी लाइन को स्लोप नहीं बोलेंगे। तो इसको अगर लेते हैं, ये एक ट्रायंगल ये वाला फॉर्म कर रहे हैं, ट्रायंगल में ये वाला पार्ट y आ जाता है यहाँ से यहाँ तक, यानी b, और ये AE क्या आ जाता है x आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा BE/AE। BE हमारा क्या कितना, देखिए ये 25 था, उसमें से 10 हटा देंगे तभी तो ये बचेगा, 25 माइनस 10 हमारा क्या आ जाएगा 15, और AE, A यहाँ पे, E यहाँ पे, वो किसके बराबर, ये 15 के बराबर, तो ये भी तो 1 आ जाएगा। तो आप स्लोप के हिसाब से बनाओ या तो फार्मूला के हिसाब से बनाओ, दोनों बात बराबर है। क्लियर, तो हमारा इसका आंसर स्लोप का कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा क्या बोल रहा है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। क्यों एरिया निकालेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट में लिखवाए थे कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर एरिया की बात करते हैं तो एरिया इस वाले लाइन के नीचे ये पूरा एरिया हो जाता है ना, ये पूरा एरिया हो जाता है। ये फिगर किसका, OABD, ये किसका फिगर बनाता है, ट्रेपेजियम का फिगर बनाता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, एरिया अंडर AB, ये है ना ग्राफ है, ठीक है, ये ऊपर वाला नहीं, ये बस हम लोग समझने के लिए लिए थे, इसके बराबर है एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ आपका स्पीड टाइम ग्राफ जो भी है, स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया है। अब ये ट्रेपेजियम बन रहा है, ट्रेपेजियम का हमें फॉर्मूला पता है कि सम ऑफ हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो देखिए यहाँ से यही तक है ना ट्रेपेजियम, OA और ये DB, OA प्लस BD इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द, ये दोनों लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है OD। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, OA कितना है 10, BD कितना है, BD ये कितना है 25, और इन लोगों दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है OD, ये O है यहाँ पे, ठीक है, ये 0 है, ये O है, ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा सेकेंड। तो इसको अगर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये देखिए कितना हो जाएगा, हाफ, ये हो जाएगा 35, और ये क्या हो जाएगा 15, ये आता है मीटर पर सेकेंड, और ये हमारा आ जाएगा सेकेंड। तो देखिए ये मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या मीटर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट, तो हमारा आएगा 525/2 मीटर। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 262.5 मीटर। तो हमारा जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है बॉडी, कितना कर रहा है, A से B तक अगर जा रहा है, टाइम इंटरवल हमारा 15 सेकेंड दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 262.5 मीटर इसका डिस्टेंस हो जाएगा। इनके अलावा अभी तक जितना हम लोग डिस्कस किए, इनके अलावा 3 और फार्मूला आपको पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन सा फार्मूला पढ़ना है, ये जो हम लोग मोशन पढ़ रहे हैं ना, मोशन का मतलब रिलेशन जो है, रिलेशंस इन मोशन जो हमको पढ़ना है, 3 तरह का और फार्मूला पढ़ना है, उसका डेरिवेशन भी है, मतलब एक प्रॉपर प्रूफ भी है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रूफ तो आता है नहीं, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन फार्मूला के हिसाब से करना रहता है। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको प्रूफ भी बता दूंगा, चलिए मैं प्रूफ बता दूंगा, लेकिन उसका पहले फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, पहला फार्मूला को बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, इसका फार्मूला जाता है V = U + AT, ये पहला फार्मूला है। ठीक है, दूसरा हो जाता है पोजीशन दिया रहेगा, डिस्टेंस दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा। ठीक है, तीनों सेम है, पोजीशन टाइम रिलेशन। तो पोजीशन टाइम रिलेशन का ये इक्वेशन आ जाता है S = UT + ½ AT²।
अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ पे एक नया टर्म आ गया एस, ये क्या है? अभी मैं बताऊँगा। थर्ड आ जाता है हमारा पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन का फॉर्मूला याद आता है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला इस चैप्टर के हो जाते हैं। इसमें से कौन क्या क्या है यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, इसका यूनिट लेते हैं मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट। v भी हमारा क्या है? फाइनल वेलोसिटी, इसका भी ऐसा यूनिट लेते हैं मीटर पर सेकंड। t हमारा क्या है? टाइम, टाइम का यूनिट तो आपको पता है सेकंड। a क्या है हमारा? एक्सेलरेशन, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। s क्या हो जाता है हमारा? डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, जो यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो s क्या हो जाएगा हमारा? डिस्टेंस भी हो सकता है, यहाँ मैं पोजीशन ही लिख दे रहा हूँ, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और कोई ऐसा टर्म तो यहाँ छूटा नहीं। v फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, t स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर। 2a फॉर एक्सेलरेशन, s फॉर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हो जाते हैं यहाँ पे मोशन चैप्टर में। इन तीनों का प्रॉपर प्रूफ भी है, प्रूफ भी बहुत आसान है। ठीक है, तो अगर इन किन्हीं को नोट डाउन करना तो कर सकते हैं। तीनों फार्मूला को यहाँ पे हम लोग फिर से लिख लेते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक और था 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये तीनों फार्मूला लिख लेते हैं, लेकिन जो फर्स्ट फार्मूला ये है उसका प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। तो इसका ग्राफ भी हो जाएगा वही, इधर वेलोसिटी है, ठीक है, इस वाले ग्राफ में वेलोसिटी, इधर क्या है? टाइम। हम लोग सपोज करते हैं कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, तो इसका कुछ तो वेलोसिटी यहाँ पे रहा होगा, ये वेलोसिटी है। मीटर पर सेकंड में आप ले सकते हो, इसको सेकंड में ले सकते हो, डिपेंड करता है कि कौन सा में आपको लेना है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसका u था, और टाइम जैसे जैसे गुजरा इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? v। तो देखिए v यहाँ पे आ जा रहा है, ये o है, ये A, B, C, D, E ऐसे नेमिंग कर लेते हैं। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप रहेगा, यानी ये वाला लाइन, यानी CD की बात करेंगे, CD हमारा क्या देगा? एक्सेलरेशन दे देगा। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व। ठीक, एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा। स्लोप किसको बोलते हैं? y बाई एक्स। किसके लिए? ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन किसका? देखिए अगर आप देखो तो ये इस वाले ट्रायंगल का ही पार्ट में आ जा रहा है। ये पॉइंट को खींचो, ये पॉइंट, दोनों पॉइंट एक दूसरे को कट कहाँ कर रहे हैं? b पे, मतलब हम लोग इसी को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ देखिए ये v है और यहाँ से यहाँ अगर u है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? ये वाला पार्ट हो जाएगा v माइनस यू। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? t, ये टाइम t है। स्टार्टिंग में ऐसे लिखा जाता है, देखिए प्रूफ नहीं आएगा, मैं समझा रहा हूँ, प्रूफ आप समझ लेना कि कोई भी बॉडी इनिशियल वेलोसिटी 0 पे, टाइम जब 0 था उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था? u था। धीरे धीरे जैसे टाइम गुजरता गया उसका फाइनल वेलोसिटी v हो गया, आफ्टर टाइम t उसका फाइनल वेलोसिटी v हो गया, यहाँ तक। ठीक है, तो टाइम इधर लिखाता है। ठीक, अब हम लोग को पता है कि वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप रहता है क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। वही चीज़ तो लिख ली, एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं? y बाई एक्स। इस वाले ट्राइंगल में देखो y कौन है? ये हमारा db, ये हो जाता है एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा db, और x हमारा क्या है? ये वाला cb। ठीक है, db का वैल्यू है v माइनस यू, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इतना का वैल्यू क्या है? v माइनस यू, और नीचे क्या है? ये t, ये a हो जाता है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये तो एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा? ए टी इक्वल टू वी माइनस यू।
तो u को अगर इधर शिफ्ट करते हैं u प्लस ए टी इक्वल्स टू वी, और अगर इसको प्रॉपरली लिख लें तो क्या आ जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला प्रूफ हो गया यहाँ पे। या दूसरा तरीका ऐसे होता है कि सीधे आप एक्सेलरेशन का फार्मूला लिख लो। एक्सेलरेशन हमें पता है क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ए टी वी माइनस यू, ठीक है। तो u को अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा u प्लस ए टी इक्वल्स टू वी, ठीक है। तो ये जो हमारा फार्मूला आ रहा है ये यही तो है। तो आप ऐसे चलो या स्लोप वाला ग्राफ के हिसाब से चलो, आपका फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ तो करने आएगा नहीं एग्ज़ाम में, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे रोकते हैं, अगला लेक्चर में मिलते हैं। इसके आगे के कंटिन्यू करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ, और बाकी दोनों का इक्वेशन को सॉल्व मतलब कैसे प्रूफ करना है वो करेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।